नमस्कार बच्चों। मैंने आपको पाठ 12 गुब्बारे की आत्मकथा, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी, यह पाठ मैंने आपको समझाया था। आत्मकथा यानी क्या, वह भी मैंने आपको बताया था कि अपने बारे में अपनी जो आप बीती होती है उनकी स्मृतियों के आधार पर लिखना, यानी कि उनकी याद जो होती है उनके आधार पर लिखना अपने बारे में, उसे कहते हैं आत्मकथा। तो बच्चों, यहाँ पर जो गुब्बारा है वह अपनी आप बीती जो है वह बता रहा है, जो यानी कि वो अपने बारे में यहाँ पर बता रहा है, तो इसे कहते हैं आत्मकथा। और ये आत्मकथा किसकी है, कौन बता रहा है? गुब्बारा बता रहा है। तो पाठ का शीर्षक है गुब्बारे की आत्मकथा। गुब्बारा अपने बारे में जो कुछ भी बता रहा है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है ये पाठ में, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से एक और बार मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले तो ये बता रही हूँ कि गुब्बारे का जन्म 2 शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि पहले चीन में हुआ था। सबसे पहले कागज़ से बनाया गया था और वह हवा में उड़ नहीं सकता था। तो उसके बाद 1643 ईस्वी सन में इटली के एक वैज्ञानिक जो थे, जिनका नाम था टॉरिसिली, के दिमाग में एक विचार उत्पन्न हुआ, यानी कि उनके दिमाग में एक विचार पैदा हुआ, एक विचार जन्मा कि गुब्बारे को हवा में उड़ाया जा सकता है। और उनके मन में ये विचार आया कि अगर इस कागज़ के गोले में, यानी कि इस कागज़ के बने गुब्बारे में यदि हवा से हल्की गैस भरी जाए तो गुब्बारा जो है वह हवा में उड़ सकता है। तो इस विचार के बाद गर्म हवा का गुब्बारा बाज़ार में बिकने लगा। फिर उसके बाद मैंने आपको आगे बताया था, लेकिन वास्तव में हवा में उड़ने के काबिल वह 1783 यानी कि 1783 ईस्वी सन में बनाया गया, 1783 में। तभी फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम J.A. चार्ल्स, उन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की जो हवा से भी हल्की थी, और इस गैस को गुब्बारे में भरा गया और गुब्बारा बाज़ार में बेचा गया। परंतु अभी भी वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया था। लेकिन सन 1839 में चार्ल्स गुडियर ने उसका विकास का मार्ग सुगम बना दिया, यानी कि उसकी उन्नति का मार्ग यानी रास्ता सुगम यानी कि सरल कर दिया। वह किस तरह से कि उन्होंने एक पतली रबड़ बनाई। वह पतली तो थी लेकिन वह मजबूत भी थी और लचक भी थी उसमें, कि वो जैसे मोड़ना चाहे मोड़ सकती थी। तो उन्होंने इस तरह से एक पतली मजबूत रबड़ बनाई और उस रबड़ में हाइड्रोजन गैस भरकर उसे बेचा गया और वह जो गुब्बारा था वह हवा में उड़ने लगा। इस तरह से आज जो हम गुब्बारे देख रहे हैं यह पूर्ण विकसित रूप से बाज़ार में मिलते हैं, जो आप लोग खरीदते हैं। इससे आप खेलते हैं, सजावट के काम में भी आप लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था, ख़ास करके आपके जन्मदिन पर गुब्बारे से सजाया जाता है। किसी फंक्शन में भी सजावट होती है, उसमें भी काम आता है। और बच्चों, गुब्बारे से कई गेम भी आप खेलते हैं। बलून आप फोड़ते हैं, गेम खेलते हैं, फिर राइफल शूटिंग जो करते हैं, जिससे गुब्बारे के ऊपर आप शूट करके खेल खेलते हैं। तो ये इस तरह से काम में आने लगा। और आज रंग बिरंगा अलग अलग आकृतियों में, यानी कि अलग अलग आकार में गुब्बारे आपको अभी मिल रहे हैं। आज उसका रंग रूप जो है वह पहले से एकदम बिल्कुल ही बदल गया है।
तो बच्चों ये कहानी, ये जो गुब्बारे की जो आत्मकथा है, जो गुब्बारे ने बताई है, वो मैंने आपको पूरी समझाई, जो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। आज मैं आपको यहाँ पर जो शब्दार्थ है वह समझाने जा रही हूँ, इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे। पूर्व यानी कि पहले, उत्पन्न, पैदा यानी जन्मा, काबिल योग्य, लायक, विकास उन्नति, सुगम आसान, सरल या इजी, उपलब्ध यानी मौजूद, वर्णन विस्तार पूर्वक पूर्ण कथन या उल्लेख करना उसके बारे में, यानी कि जो गुब्बारे के बारे में जो वर्णन है वह जापानी पुस्तक में मिल जाता है, उसका वर्णन है, यानी कि गुब्बारे का विस्तार पूर्ण उसमें कथन है, उल्लेख किया गया है। उपरांत बात, विकसित, उन्नत, मार्ग, रास्ता, लचक, किसी वस्तु के दबने झुकने का गुण, आकृति, रूप। तो बच्चों आपको ये जो शब्दार्थ है, शब्दों के अर्थ मैंने जो अभी आपको समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। तो ये जो शब्द के अर्थ है ये आपको होमवर्क में लिखना है और आपको ये पाठ पूरा अच्छी तरह से पढ़ना भी है। अभी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 90 पर, पेज नंबर 90 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप यहाँ पर आपकी नोटबुक में CW लिखेंगे और आप डेट लिखेंगे 16, 12, 20, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं नोटबुक में, ये आपका क्लास वर्क है। प्रश्न क, आज का गुब्बारा कैसा दिखता है? तो बच्चों ये तो आपको पता ही है क्योंकि आप लोग सभी गुब्बारा खरीदते हैं, उससे खेलते भी हैं। उसका उत्तर है आज का गुब्बारा रंग बिरंगा और अलग अलग आकार का दिखता है। प्रश्न ख, पहले गुब्बारा किससे बनाया जाता था? उत्तर, पहले कागज से गुब्बारा बनाया जाता था। प्रश्न ग, गुब्बारे को हवा में उड़ने के काबिल कब बनाया गया? उसका उत्तर है गुब्बारे को हवा में उड़ने के काबिल 1783 ईस्वी सन में, यानी कि 1783 ईस्वी सन में बनाया गया। तो बच्चों यह जो है ये आपके स्पीकिंग स्किल वाले जो प्रश्न है वो मैंने अभी आपको समझाए, उसका उत्तर भी मैंने आपको बताया है। तो ये आपका CW है, यानी कि क्लास वर्क है, जो आप आपकी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। और सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे टर्म 2, क्योंकि ये जो चैप्टर है हम आज से शुरू कर रहे हैं। नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिखना, यहाँ पर आप लिखेंगे टर्म 2, CW लिखेंगे, डेट लिखेंगे। तो बच्चों ये प्रश्न के उत्तर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, जो अभी आपको लिखने हैं। अभी मैं आपको आगे यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में जो बताने जा रही हूँ वह आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है। प्रश्न 1, सही उत्तर के सामने सही लगाइए।
तो बच्चों यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिया गया है उसके नीचे आपको इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से जो सही उत्तर है उसके सामने आपको सही लगाना है। प्रश्न क, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया है, सबसे पहला है मीथेन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चारों में से जो सही उत्तर है वह है हाइड्रोजन। तो यह जो हाइड्रोजन गैस है वह गुब्बारे में भरी जाती है। और अभी तो आप ये जानते ही होंगे कि यह गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि यह गैस हवा से भी वजन में हल्की होती है। इसके कारण गुब्बारा हवा में उड़ सकता है। तो गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस जो है वह भरी जाती है। ये उसका सही उत्तर है। ख, पतली रबड़ किसने बनाई। तो बच्चों गुब्बारे को पूर्ण रूप से विकसित करने में जिस वैज्ञानिक ने रबड़ बनाई थी उनका नाम आपको बताना है। यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं, जैसे कि J.L. चार्ल्स ने, डनलप ने, टॉरिसिली ने, चौथा है चार्ल्स गुडईयर ने। तो बच्चों आप तो ये जानते ही हैं कि पतली रबड़ किस वैज्ञानिक ने बनाई थी। उनका नाम है चार्ल्स गुडईयर। उन्होंने पतली रबड़ बनाई थी और इस तरह से गुब्बारे का पूर्ण रूप विकसित हुआ, जो आजकल बाज़ार में उपलब्ध है, यानी कि जो आजकल आपको बाज़ार में मिल रहे हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न 1। अभी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों ये भी आपका क्लास वर्क है। तो आप यहाँ पर CW लिखेंगे और डेट लिखेंगे यहाँ पर 16, 12, 20। तो आज का आपका क्लास वर्क जो टेक्स्ट बुक में फिल करना है वह है प्रश्न 1, प्रश्न 2, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, गुब्बारे का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है, गुब्बारे का जन्म 2 शताब्दी ईसा पूर्व चीन में हुआ था। फिर से और एक बार बता रही हूँ, गुब्बारे का जन्म 2 शताब्दी ईसा पूर्व चीन में हुआ था। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न ख, पहले गुब्बारा हवा में क्यों नहीं उड़ता था। उसका उत्तर है, पहले गुब्बारा कागज से बना होने के कारण हवा में नहीं उड़ता था। प्रश्न ग, वैज्ञानिक टॉरिसिली के दिमाग में क्या विचार उत्पन्न हुआ। उत्तर है, वैज्ञानिक टॉरिसिली के दिमाग में विचार उत्पन्न हुआ कि गुब्बारा हवा में उड़ाया जा सकता है यदि गुब्बारे में हवा से हल्की गैस भरी जाए। तो बच्चों ये उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि वैज्ञानिक टॉरिसिली के दिमाग में क्या विचार उत्पन्न हुए, कौन से विचार जन्मे। तो उनके दिमाग में विचार उत्पन्न हुआ कि
गुब्बारा हवा में उड़ाया जा सकता है यदि गुब्बारे में हवा से हल्की गैस भरी जाए। और उसके बाद हाइड्रोजन गैस गुब्बारे में भरी गई थी। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ अगला प्रश्न घ पेज नंबर 91 पर। प्रश्न घ, गुब्बारे के विकास का मार्ग किसने सुगम बनाया? तो बच्चों, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि गुब्बारे के विकास का मार्ग किसने बनाया था सुगम? चार्ल्स गुडईयर ने। उन्होंने पतली रबड़ से बनाया था। सन 1839 यानी कि 1839 में चार्ल्स गुडईयर ने गुब्बारे के विकास का मार्ग सुगम बनाया। तो बच्चों, आपको यहाँ पर यह जो मैंने प्रश्न के उत्तर सारे बताए हैं, समझाए हैं, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिल करना है। अगर आपको किसी को भी जो मैंने बताया, जो कुछ भी समझाया है, उसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो कुछ भी काम मैंने आपको आज दिया है वो आपको करना है। एक तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पीकिंग स्किल वाले प्रश्न के उत्तर जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 1, जहाँ पर आपको सिर्फ टिक लगानी है सही उत्तर के सामने। तो ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 2 के यहाँ पर यह जो प्रश्न के उत्तर है, 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिन चारों के उत्तर मैंने आपको बताए हैं। तो ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिल करना है। तो बच्चों, आपको आपका क्लास वर्क समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, और सारे उत्तर भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में भी फिल करेंगे और आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। और सबसे पहले तो आप जो CW है उस पर CW लिखेंगे और डेट लिखेंगे। धन्यवाद।